बोलो चिपला केदार की जय। बोलो परम देवता की जय। बोलो बारह देवों की जय। बोलो 33 कोटि देवताओं की जय। बोलो भक्त मंडली की जय। एक जगह है उत्तराखंड के पहाड़ों में जहाँ ना कोई मंदिर है ना मूर्ति, लेकिन लोग यहाँ सैकड़ों किलोमीटर चलकर आते हैं सिर्फ एक अदृश्य शक्ति पर विश्वास करके। यह है चिपला केदार। नेपाल की सीमा पर बसा एक छोटा सा शहर, लेकिन चिपला बाबा के भक्तों के लिए यात्रा का पहला पड़ाव होता है, जो कि हमें लेके पहुंचा हमारे पैतृक गांव खेला की ओर। इतने टाइम बाद शहर की भागदौड़ छोड़कर गांव आया हूं और यहाँ हर एक चीज़ इतनी शांति देती है कि दिल खुद ब खुद खुश हो जाता है। गांव थोड़ा देर से पहुंचे क्योंकि बारिश ने पूरा भिगा दिया था। सामान खच्चर पर रखकर थोड़ी सांस आई। आज हम खेला गांव से निकलकर ब्रह्मकुंड जा रहे थे, जो कि अराउंड 15 से 20 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई थी। रास्ता थोड़ा कठिन था, लेकिन इन सुंदर वादियों ने उस रास्ते को बहुत ही सरल बना दिया। माना जाता है कि अगर इस कठिन यात्रा को आप पैदल ही पूर्ण करते हैं तो केदार बाबा आपसे प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामना भी पूरी करते हैं। छोटा सा स्नैक्स, अभी बनेगी चाय हमारी, और अभी 1 घंटे का रेस्ट टाइम मिला है सबको। चिपला केदार यात्रा हर 3 साल में होती है और इसे लोग पूरी तरह पैदल करते हैं, क्योंकि यही आस्था उन्हें केदार बाबा से जोड़े रखती है। तो यहाँ से अब है 1.5 घंटे का ट्रैक पूरा, और यहाँ से चप्पल उतार देने पड़ते हैं। तो फाइनली पहुँच गए ब्रह्मकुंड में। ये ब्रह्म मंदिर है, ये यहाँ ब्रह्म का, और ये पहले ताल हुआ करता था, ये अब पूरा सूख गया है ये। और आधे लोग तो वहाँ ऊपर स्टे करेंगे आज रात को। हम लोग का स्टे, ये जो टेंट लगे ये यहाँ है। अब बस जाना है हमें, खाना वाना देखते हैं, अब बनाना पड़ेगा खुद ही। बाकी देखो यहाँ बकरियाँ भी चढ़ती है। पाँव की हालत ख़राब हो गई भाई पैदल चल चल के। आज पता चल रहा है चप्पल जूते की असली अहमियत। बाकी ये देखो अपने लग गए टेंट, ये वाला टेंट अपना, ये वाला नीला वाला। और व्यू देखो भाई, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से हिमालय रेंज भी दिख रही थी, पर बादल आ गई, अब कुछ नहीं दिख रहा है। अब किस्मत में रहा तो सुबह देखेंगे यहाँ से व्यू। बाकी देखते हैं, बादल ऐसी रहे तो। अपना चूल्हा भी हो गया रेडी, आज इसी में बनेगा खाना हमारा। सही है भाई, ये देखना कलर दिखा चाय का। ये देखो चाय में डल रहा है दूध, अमूल का दूध। अमूल दूध पीता है इंडिया। चाय बन गई पूरी। भाई ट्रैक करके आओ, कुछ भी मिल जाए, सब टेस्टी लगता है भाई। और अभी चिपला का रास्ता वो है, अभी कल हम जाएंगे यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। अभी बज रहा है 2, जिसमें कल हम सोए थे पूरा गीला हो गया स्लीप में। क्या हो गया भाई, क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों छुपा दिया मुँह, क्यों नहीं आ रहा है?
की, तो आगे तुम लोग जाइए। अच्छा, तो हमारे यहाँ तक खाना वाना बना के रखना है भाई प्रॉपर। छोड़िए, तुम लोग को सुबह ओके 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 भाई अच्छे से जाना। गुड नाइट। टाइम हो गया 3। हाँ, लोग आए रहे अभी पीछे से। ये हो गया जाला चलते चलते, बहुत थक गए यार। वैसे सूख गए ना। ये सनराइज हो रहा है यहाँ पे। अभी हमने ट्रैक स्टार्ट किया था वो वहाँ कहीं से। अभी 2-3 घंटे में अभी हम यहीं पहुँचे। हिमालयन रेंज भी दिखने लगे यहाँ पे, पंचाचूली रेंज। ये जो हिमालय दिख रहा है ये है पंचाचूली। भाई अब इतना नज़ारा देख के जो थकान वकान हुई थी सब मिट गई भाई। यहाँ के हल्की हल्की सांस फूल रही है पर इतना कुछ नहीं, इतना चलता है। ये जो एरिया है ना भाई, 1-2 महीने में ये एरिया ऐसा हो जाएगा ना, बर्फ़ ही बर्फ़। हम मेरे से डबल हाइट की बर्फ़ पड़ती है यहाँ। और ये जगह इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ कीड़े जड़ी जो उत्तराखंड की जो बहुत फेमस जड़ी है, जिससे बहुत लोग बिजनेस टाइप भी कुछ वो करते हैं, तो वो यहाँ मिलती है। आज यात्रा की शुरुआत हुई ब्रह्मकुंड से, जो लगभग 15 से 20 किलोमीटर का कठिन और पथरीला रास्ता था। यात्री अपनी क्षमता के अनुसार वापस बेस कैंप लौटते रहे, एक चुनौतीपूर्ण और साहसिक अनुभव के साथ। छिपला केदार का असली कठिन रास्ता छिपला कोट से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं और हमें कई बार इन पत्थरों के बीच में से खुद रास्ता बनाकर आगे बढ़ना पड़ता है। ये है पंचाचूली पर्वत लाइए, और ये सुंदर सा बुग्याल। अभी तक ठीक ठीक रास्ता था यार। अब देखो ये पत्थरों को पार करके जाना है, ये इसमें कटेंगे अब पाँव असली। और अभी हमें जाना है यहाँ से उस वहाँ पूजा होगी, फिर उससे 1.5-2 घंटे चलने के बाद आएगा छिपला ताल। ये छिपला केदार बाबा की एक असीम शक्ति ही तो है, जो इतने कठिन रास्ते में चलने के बावजूद ना तो किसी श्रद्धालु के पाँव में चोट आई, ना कोई छोटी सी खरोच। देखो भाई ये रास्ता ऐसा पत्थर वाला, और वहाँ पे भी एक ताल दिख रही है। अभी 3-4 ताल थे यहाँ पे, अभी आधे लोग ही यहाँ पहुँच गए यहाँ पे। अरे रास्ता इतना खतरनाक है यार, ऐसे मत आ जाना यार कोई भी। ऐसा लग रहा है किसी ने रखे हैं पत्थर यहाँ चुन चुन के। छत्तीस कोटि देवी देवताओं की जय, बोलो भगवती मैया की जय। एक और बात है यार, ये ना ये जो पूरी रेंज दिख रही है आपको हिमालय की, ये पूरी पंचाचूली रेंज है।
पर इसमें बर्फ़ ही नहीं है, सिर्फ जो मेन पहाड़ है उसमें थोड़ी बहुत बर्फ़ है, बाकी सारे पहाड़ ऐसे ही सूखे पड़े हैं बिना बर्फ़ के। सोचो यहाँ ऐसा हाल है तो बोली जाओ प्लेन्स में क्या, अब क्या कर सकते हैं, होगा इसका भी कुछ समाधान, भगवान ने सोचा होगा। बाकी ये कुछ मैंने ब्रह्म कमल तोड़े थे, इस सीज़न में ऐसे ही मिलेंगे यार सूखे सूखे, और यही बहुत है। बाकी कहते हैं कि इस फूल को सूंघना नहीं होता है, सूंघ के सर घूम जाता है, पता नहीं नशे जैसा कुछ होता है, पता नहीं ऐसा कहते हैं। फिलहाल तो ट्राई करने की हिम्मत नहीं है। आपसे मिलते हैं नीचे जाके। ओके। चिपला केदार और कन्नार दो अलग अलग यात्राएं हैं, दोनों की कठिन राहें, लेकिन मंजिल सिर्फ एक, चिपला कुंड। और ये हमारा सौभाग्य था कि इन दोनों पावन यात्राओं का संगम हमने एक ही समय पर देखा। ये पल सच में अनमोल था, और सयानों ने बताया कि ऐसे पल बहुत से सालों में एक बार आते हैं। ऊंचे पहाड़ों की कठिन चढ़ाई, पथरीले रास्ते और कड़कड़ाती ठंड, इन सब चुनौतियों को पार कर जब हम चिपला केदार पहुंचते हैं तो हमारे सामने खुलता है एक अद्भुत दृश्य, चिपला कुंड। यह वही पावन स्थल है जहां चिपला केदार और कन्नार देवी दोनों की यात्रा एक साथ पूर्ण होती है। स्थानीय मान्यता के अनुसार चिपला केदार भगवान शिव का रूप है और कन्नार उनकी बहन स्वरूप शक्ति। लोक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले हिमालय के इन ऊंची चोटियों में एक राक्षस रहता था जो आसपास के गांव और यात्रियों को परेशान करता था। लोग डर के कारण यहाँ यात्रा नहीं कर पाते थे। तभी भगवान शिव के स्वरूप चिपला केदार ने प्रकट होकर उस राक्षस का सामना किया। चिपला केदार ने अपनी असीम शक्ति और साहस से उस राक्षस का वध किया और उसे हमेशा के लिए दूर भगा दिया। उसके बाद से ही स्थान सुरक्षित और पवित्र माना गया और यात्री यहाँ बिना डरे यात्रा में शामिल होने लगे। लोग इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाने और बर्तन संस्कार कराने आते हैं। मान्यता है कि इस पवित्र जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मन शुद्ध हो जाता है। इसलिए यह स्थान केवल दर्शन का नहीं बल्कि आस्था और तपस्या का भी केंद्र है। 2 दिन की लंबी वापसी यात्रा के बाद हम अपने गांव लौटे। गांव में मेले का उत्सव अपने चरम पर था। ढोल नगाड़ों की थाप और रंग बिरंगी रोशनी में गांव वाले हमें नाचते गाते लेकर मंदिर तक ले गए। हर कदम पर अपनापन और खुशियों की लहर महसूस हो रही थी। Thank you.